हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सिडन चार्टर्स वाला टॉपिक देख लेते हैं। ये हमारा GS2 में भी काम आने वाला है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम आएगा। तो सिर्फ जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मीन्स के पर्सपेक्टिव से वही देख लेते हैं। देखते हैं क्या कंटेंट दिया है इसमें। इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इंट्रो के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि 1991 में शुरू हुआ था एंड दैट वाज स्टार्ट इन यूनाइटेड किंगडम। जॉन मेजर की जो सरकार थी उसने 1991 में सिडन चार्टर्स को इनिशिएट किया था। इंडिया में अगर हम देखें तो DARPG इज़ द नोडल एजेंसी फॉर दिस। ठीक है, आगे हमारा बिल आया था 2011 में। एक बिल आया था, दैट इज सिटीजन चार्टर्स बिल। इस बिल का यहाँ पे नाम बहुत बड़ा लिखा है, दैट इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर। तो सिटीजन चार्टर्स बिल हमारा 2011 में आया था। ठीक है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी के क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 5-6 प्रिंसिपल्स हैं, इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये है कि हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है किसको, लोगों को। तो लोगों को हमें क्या देना है, चॉइस देनी है। चॉइस किस चीज़ की देनी है, सर्विस की देनी है हमें। ठीक है, तो जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले लोगों को चॉइस देंगे। लोगों को चॉइस देना है तो लोगों को पूछना पड़ेगा। देयरफॉर द अप्रोच हैज़ टू बी पार्टिसिपेटिव इन नेचर। तो 2 कीवर्ड्स हो गए हमारे, चॉइस हो गया और पार्टिसिपेटिव हो गया। अब जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके स्टैंडर्ड्स भी सेट करने होंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड्स जब हम सेट करेंगे तो उसके हिसाब से ही हम क्वालिटी इंश्योर कर पाएंगे। क्योंकि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए। क्वालिटी किस बेस पे होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे वैल्यू फॉर मनी मिलेगा लोगों को। जितना पैसा दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें सर्विसेज मिलेंगी। और इंटर्न फाइनली एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आएगा, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी आएगा। तो ये हमारे 6 प्रिंसिपल्स हो गए सिटीजन चार्टर्स के। ठीक है, क्या क्या होगा प्रिंसिपल्स, बिना देखे एक बार देख लेता, मतलब बिना देखे एक बार याद कर लेता। सबसे पहला तो है कि पार्टिसिपेटिव अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, मतलब लोगों को इन्वॉल्व करना है तो लोगों को चॉइस भी देनी है। 2 हो गया। अब लोगों को क्या देना, सर्विस देना। तो सर्विस हैज़ टू बी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स हमारा तीसरा हो गया। इससे क्या होगा, हम क्वालिटी इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा 4 हो गया। और इस पूरे से क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आ पाएगी। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल्स हो गया। कुछ मिस तो नहीं हुआ, हाँ वैल्यू फॉर मनी ये मिस हो गया था ना हमारा। तो वैल्यू फॉर मनी होगा टैक्स पेयर्स को। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स अपने रट गया। इसको एक और बार देखना पड़ेगा एग्ज़ाम के पहले। बट मोर और लेस यही पॉइंट्स है जो हम मेन में चिपका के आने वाला है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दे रखा है। DARPG है, उसके पास टास्क है इंडिया में सिटीजन चार्टर वगैरह को इंश्योर करना है कि इम्प्लीमेंट हो रहे हो। ठीक है, आगे क्या है, सिटीजन चार्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सिटीजन चार्टर के अंदर क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। पहला तो जो डिपार्टमेंट है उसका विजन और मिशन होना चाहिए कि डिपार्टमेंट कर क्या रहा है और करना क्या चाह रहा है। आगे डिपार्टमेंट किस तरीके से काम करता है, दैट इज़ डिटेल्स ऑफ द बिजनेस विच आर ट्रांसैक्टेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन और द डिपार्टमेंट। ठीक है, ये 2 हो गए। इसके अलावा किन को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट्स। हर क्लाइंट्स को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म है, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म। ठीक है, आगे और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द क्लाइंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो द चार्टर आर एक्सपेक्टेड टू इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग एलिमेंट्स। एक और बार देख लेते हैं इन एलिमेंट्स को। विजन और मिशन होना चाहिए। ठीक है, पहला। फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, दैट इज़ डिटेल्स ऑफ बिजनेस ट्रांसैक्टेड। ठीक है, दूसरा हो गया। आगे किन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो क्लाइंट्स, डिटेल्स ऑफ क्लाइंट्स हो गया। आगे डिटेल्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड, मतलब किस टाइप की सर्विसेज दी जा रही है। आगे अगर जो क्लाइंट है उसको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म। और आगे व्हाट इज़ द एक्चुअल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द क्लाइंट। तो ये है, दिस इज समथिंग दैट हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड विद इन सर्टेन चार्टर्स। है क्या, शॉर्ट कमिंग्स के बारे में दे रखा। ठीक है, ये सारी फर्जी चीज़ है, मतलब वीक पॉइंट्स हैं। इसमें देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पार्टिसिपेटिव मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, डिज़ाइन वगैरह नहीं होती सर्टेन चार्टर्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सर्टेन चार्टर का इम्प्लीमेंटेशन या नॉन इम्प्लीमेंटेशन, इससे जो कंसर्न ऑफिसर है उसके करियर प्रोग्रेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सर्टेन चार्टर इन अ वे इज़ नॉट कंपलसरी इन नेचर। उसके अलावा सर्टेन चार्टर्स आर मोस्टली नॉट इम्प्लीमेंटेड इन वर्नाकुलर मीडियम, जिस मीडियम में लोगों को समझ आए। उसके अलावा पार्टिसिपेटिव अप्रोच नहीं है, लोगों का कंसल्टेशन लिया ही नहीं जाता, लोगों को पता ही नहीं होता कि सर्टेन चार्टर नाम की भी कोई चीज़ है। ठीक है, तो ये हो गया कंसल्टेशन वाला पॉइंट दे रखा। और हाँ, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट मीजरेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द डिलीवरी, दिस इज रियली डिफाइंड, कि कितने टाइम में कितनी सर्विसेज प्रोवाइड होने वाली है, उनका क्या खर्चा होने वाला है। नहीं हो रहा तो ग्रीवेंस रिड्रेसल किस तरीके से करना है और ग्रीवेंस रिड्रेसल कितने टाइम में हो पाएगा। दिस इज द क्वान्टिफिकेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट अपरेटिस।
ठीक है, इतने पॉइंट्स। आगे क्या है, रिफॉर्म्स क्या कह रहा है, वन साइज डज नॉट फिट ऑल, तो मतलब कस्टमाइज सिटीजन चार्टर होना चाहिए। उसके आगे वर्नाकुलर मीडियम में होना चाहिए, फिर कंसल्टेशन होना चाहिए, CSOs वगैरह को आप इन्वॉल्व करो, क्वान्टिफिकेशन हो, एक्चुअल में जो डिलीवरेबल्स हैं उनका क्वान्टिफिकेशन हो, रिड्रेसल मैकेनिज्म वो सब हो, पीरियडिक इवैल्यूएशन होना चाहिए, सोशल ऑडिट वगैरह कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, और जो कंसर्न ऑफिसर है उसके करियर प्रोग्रेशन पे दिस शुड हैव एन इम्पैक्ट, द इम्प्लीमेंटेशन नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिटीजन चार्टर। आगे क्या वे फॉरवर्ड में क्या दे रखा है, सिटीजन चार्टर को इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। शिवोत्तम मॉडल एक आया था, शिवोत्तम मॉडल दिस इज इम्पॉर्टेंट, मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इन सब में ये हम शिवोत्तम मॉडल को इंक्लूड कर सकते हैं। शिवोत्तम मॉडल में क्या है, इसके 3 मेन कंपोनेंट्स है। पहला हो गया सिटीजन का चार्टर हो गया, दूसरा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, और तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस डिलीवरी, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सर्विस डिलीवरी। तो शिवोत्तम मॉडल हो गया, इसके 3 कंपोनेंट्स हो गया, याद कर लेते हैं। पहला सिटीजन चार्टर हो गया, दूसरा ग्रीवेंस रिड्रेसल हो गया, तीसरा कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया। इसके अलावा सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स में अभी रिसेंटली जो मिशन कर्मयोगी आया था, दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें iGOT करके प्लेटफॉर्म था, सेल्फ लर्निंग का पोर्टल था। ठीक है, तो इतना आई गेस दिस मच ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ मोर देन इनफ सिटीजन चार्टर्स के केस में। ठीक है, एंड करते हैं इस वीडियो को। अब अगर सिटीजन चार्टर पे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हैंडल हो जाएगा। इतना इन्फॉर्मेशन आई गेस काफ़ी है। बाकी पबाड़ की किताब से एक बार वो अरोरा एंड गोयल से एक बार देख लेंगे, इसके अलावा अगर कोई कंटेंट चाहिए होगा तो। ठीक है, चलो एंड करते हैं इसे।